है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। मेरे तो दिमाग में एक ही थी कि मैं नौकरी करूंगा, वो भी पुलिस में नौकरी करूंगा और पैसा कमाना है मुझे, क्योंकि काफ़ी तंगी मैंने पिछले दिनों देखी थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं तंगी हाल में ही जीता रहूं हमेशा। अरविंद अपनी किस्मत बदलना चाहते थे। उस समय वो और उनका परिवार मसीहियत को अपना चुका था, लेकिन अरविंद का विश्वास यीशु पर मजबूत नहीं था। प्रार्थना में और बाइबल स्टडी में तो मैं काफ़ी कमज़ोर था, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। मतलब वो कर रहे हैं, चलो मैं भी इनके साथ करता रहूंगा। अरविंद चर्च जाया करते। फिर एक रविवार को उन्होंने पुलिस की नौकरी मिलने के लिए पास्टर से प्रार्थना करने को कहा, लेकिन पास्टर का जवाब सुनकर उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन उन्होंने मेरे लिए उस टाइम बोला कि आप पुलिस में नहीं लगोगे, बल्कि आप तो पास्टर बनोगे। मैंने कहा नहीं, मैं पास्टर बनना नहीं चाहता, मैं पुलिस में लग के ही सेवा कर दूंगा, मैं पैसे से सेवा करूंगा, ये और बहुत से तरीके हैं मेरे पास, लेकिन मैं पास्टर नहीं बनना चाहता। तो उसके बाद उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, चलो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। लेकिन अरविंद पुलिस की नौकरी पाने की कोशिश में लगे रहे और आखिरकार उनको पुलिस में भर्ती होने का मौका मिल गया और फिर वो ट्रेनिंग के लिए चले गए। लेकिन कुछ ही महीनों में सरकार बदली और साथ ही नई सरकार की नीति भी, जिसकी वजह से उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। जब मैं बाहर जाता था तो बहुत से जो लड़के भी थे और जो दूसरे लोग भी थे जिनको ये पता था हम यीशु मसीह को मानते, वो मेरा मजाक करते थे कि यीशु मसीह ने अब तेरी नौकरी क्यों नहीं बचाई, भाई तुम तो प्रार्थना करते हो पूरा परिवार, नौकरी क्यों नहीं बचाई। और इन बातों को सुन के और मुझे ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं और इस जीवन को एकदम ख़त्म, मतलब नाश कर दूं। अब जीने का कोई भी मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं था। उनके परिवार ने उनको प्रोत्साहित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने डिप्रेशन से निकल नहीं पा रहे थे। निराशा मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये जो बोल रहे हैं, क्योंकि 4 साल तक मैंने स्ट्रगल किया था उस नौकरी के लिए और वो 1 मिनट में मेरे हाथों से जब चली गई तो अब मुझे उम्मीद नहीं लग रही थी कि दोबारा मुझे जॉब मिलेगी। फिर एक रविवार को जब वो पहले से चर्च जा चुके अपने परिवार वालों के पास जा रहे थे, तभी उनके साथ एक अनहोनी घटना हुई। जब मैं चर्च पे जा रहा था तो रास्ते में 2 नदी आती हैं। जब मैं नदी के ऊपर पहुंचा तो मुझे पीछे से आवाज़ आई कि नदी में कूद जाओ। मैंने सोचा मेरा कोई यार दोस्त होगा, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कुछ नहीं था और सिर्फ एक आवाज़ आई तो एकदम मेरे जीवन में डर आया, मेरा पूरा शरीर रोंगटा खड़ा हो गया, मैं डर गया और मैं तेज़ तेज़ चलना स्टार्ट हो गया। जब मैं तेज़ तेज़ उसके ऊपर चल रहा था, दूसरी बार फिर मुझे आवाज़ आई कि नदी में कूद जाओ। और अब की बार तो दूसरी बार जब आवाज़ आई, मैं बिल्कुल पूरी रीति से डर गया, मतलब हार्ट अटैक जैसा मेरे को होना स्टार्ट हो गया कि अब तो तू मरेगा, शैतान तेरे को मारेगा। और वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा था और उसी दौरान मैंने भागना स्टार्ट किया पुल के ऊपर से, क्योंकि 2 नदी है, काफ़ी बड़ी नदी है ये दोनों। तो मैंने भागना स्टार्ट किया और जब दूसरी नदी पे पहुंचा, तीसरी बार फिर शैतान ने मुझे आवाज़ दी, नदी में कूद जा। और उस समय तो मैं रो रो के, भागता हुआ रो रहा था मैं बुरी तरह कि मैं कैसे अपने जीवन को बचाऊं। जब अरविंद चर्च पहुंचे, वो जाकर पीछे बैठ गए। वो अब तक रो रहे थे। फिर उन्होंने यीशु से प्रार्थना करनी शुरू की। लगभग 2 घंटे के बाद जब मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ तो मेरे बड़े भाई ने मुझसे पूछा कि अरविंद क्या हुआ आपके साथ। और मैंने फिर उनको ये सारी बातें बताई। उन्होंने बोला अगर प्रार्थना नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा। उसके बाद फिर मिल के हम दोनों ने वहाँ पे प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। अरविंद ने अपना डर, अपनी कामनाएं और अपना जीवन पूरी तरह से यीशु को समर्पित कर उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। वो जान गए थे कि यीशु ही उनके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में एक नया मतलब दिया, एक नई दिशा दी और उसने मुझे शांति दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुन लिया। अरविंद का डिप्रेशन और उनकी उदासी अब खुशी और हर्ष में बदल गए। अब अरविंद ने चर्च इसलिए जाना शुरू किया क्योंकि वो अपने जीवन में यीशु का और भी ज्यादा अनुभव करना चाहते थे। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया, मैं प्रार्थना में बढ़ने लगा, वचन में बढ़ने लगा, चर्च जाने लगा। जब मुझे कोई मिल जाता था मैं उसको अपनी गवाही सुनाने लगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बचाया और परमेश्वर ने इस काम के द्वारा मुझे अपनी सेवा के लिए चुन लिया है। यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद अरविंद का जीवन के प्रति नजरिया बिल्कुल बदल गया और उसके बाद से वो
आखिरकार पास्टर बने, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यीशु की वजह से उनके जीवन में जो परिवर्तन हुए, उसके बारे में दूसरों को बताने के लिए वो बेहद उत्साहित रहते हैं। मेरा पुराना जीवन काफ़ी दुखों से भरा हुआ था, और आज जब मैं नए जीवन के साथ पुराने जीवन की तुलना करता हूं तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज का जीवन मेरा काफ़ी आशीषित जीवन है, काफ़ी खुशियों से भरा है, और आज मेरे जीवन में कोई निराशा नहीं है।